अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी सायरा सैयद। व्यूवर्स, योगा एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि योगा हर बीमारी का इलाज है, हत्ता कि कैंसर का भी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि बिलाखिर ये योगा क्या है और हम इसको करके कैसे फिट रह सकते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट मानी जानी और बहुत मकबूल विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस हुमैरा खान है। वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much for inviting me and giving me that privilege to talk about yoga and my experience. बहुत अच्छा लगता है हमेशा कि मैं योगा के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैं इस सिलसिले में आपसे बात कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। अच्छा, मुझे बताएं, योगा की बात करने से पहले सबसे पहले योगा क्या है? बस ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों Exactly. में, बिल्कुल इसके बारे में इतने मिसकंसेप्शंस हैं कि मेरे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स होते हैं, डेली बेसिस पे मेरे शोज़ होते हैं और मैं यही बताती हूँ हमेशा लोगों को कि योगा जो है ये एक प्रॉपर एक पूरी साइंस है जो कि आपकी पूरी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बॉडी पे काम करती है। जहाँ तक जो सवाल है कि योगा क्या है, योगा एक संस्कृत का वर्ड है और ये 8000 साल पुरानी साइंस है। और योगा के मीनिंग क्या है? यूनिटी। यूनिटी किसकी? माइंड, बॉडी एंड सोल। अब ये देखिए कि अब यूनिटी हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल, हमारी बॉडी की 3 लेयर्स हैं। आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, लेकिन हमने अपनी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, जिसे हम एनर्जी बॉडी कहते हैं, इस पे योगा इन तीनों चीज़ों पे काम करता है। इसीलिए योगा का मतलब है यूनिटी। अच्छा, फॉर अस, मतलब मेरे तरह के लोग जिनको योगा का मतलब ही नहीं पता, हमारे लिए योगा बस यूं है। आपने एक पिक्चर देखी है शुरू से कि वो एक हमारा एक आसन होता है, ऐसे। वो पद्मासना में बैठ जाते हैं लेग्स के ऊपर और उसमें हम ऐसे मुद्रा लगा लेते हैं। और मेरे पास जब भी लोग आते हैं हमेशा क्लासेस लेने के लिए या मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स के लिए, शोज़ में, तो मैम योगा क्या करती? योगा में तो आप ऐसे बैठ जाते हैं और विद आइज क्लोज्ड लाइक दिस। वो इसका एक लिम्ब है योगा के 8 अष्टांगा। योगा के मीनिंग है 8 लिम्ब्स ऑफ योगा। इसमें क्या है? यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 लिम्स हैं। वो जो आप एक पिक्चर देखते हैं ना हमेशा, वो उसका एक लिम्ब है, उसमें मेडिटेशन में जिसे ध्यान कहते हैं ना, वो उसकी एक पिक्चर देखते हैं। अच्छा, काफी लोग इसको मजहब से भी रिलेट करते, तो इज इट ट्रू? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी इसको मज़हब से तो बिल्कुल रिलेट नहीं किया जा सकता। जैसे आप कोई भी गेम खेल लें या आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें, जैसे कैलिनेटिक्स कर लें, पिलाटीज कर लें, योगा भी उसी तरह से है। जैसे आप एरोबिक्स करते हैं, अब ये सब कुछ बाहर से ही आया, तो इस क्रिश्चियनिटी के साथ तो इसको नहीं जोड़ा जा सकता। अब क्योंकि बरसगीर जो बहुत पुरानी साइंस है, बरसगीर से आया, तो इसलिए कुछ लोग इसको समझते हैं कि हिंदुज़म से, या इसमें कुछ प्रेयर पोज ऐसे होते हैं तो इसको हिंदुज़म के साथ रिलेट करते हैं। जबकि हम तो योगा जो है वो अल्लाह के नाम से और दुरूद पाक से शुरू करते हैं और दुरूद पाक पे उसका एंड करते हैं। और जब ब्रीदिंग करते हैं तो दिल पे अल्लाह की ज़रूरत लगती है हमेशा। अच्छा, योगा से मतलब सिर्फ मेंटल हेल्थ पे असरात होते हैं या हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है? अच्छा, यही तो मिसकंसेप्शन है। यही तो अब मैं बताती हूँ हमेशा कि इसे सोशल मीडिया के थ्रू, अपने चैनल्स के थ्रू यही बताना चाहती हूँ, इससे बेहतर एक्सरसाइज इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो हेड टू टो आपकी पूरी बॉडी पे काम करे। लोग यही समझते हैं कि जिनको बस एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, जिनके बॉडी में आपके बहुत कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, वो योगा कर ले। नहीं नहीं नहीं, योगा तो एक वाहिद ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ आपकी अपर बॉडी पे नहीं, आपका वेट लॉस नहीं, आपकी इनर बॉडी पे आपके तमाम ऑर्गन्स की रिजुविनेशन है। 3 months में आप अपने ऑर्गन्स को चेंज कर सकते हैं इसमें, माइंड, बॉडी और साथ में स्पिरिचुअल बॉडी यूनाइटेडली, मतलब यूनाइट बिल्कुल यूनिटी है जी। कंप्लीट पैकेज है योगा। अच्छा, योगा करने से क्या वेट कम भी होता है, बढ़ता भी है कुछ इस तरह से? जी जी बिल्कुल, ये सारी एक साइंस है। आपके जो थायराइड ग्लैंड है, एक्चुअली हम योगा में काम कैसे करते हैं? 7 चक्रास हैं योगा में। अच्छा। एनर्जी के चैनल्स जिनको कहते हैं, 7 चक्रा, जिसको उर्दू में लताइफ कहते हैं, संस्कृत में इनको चक्रास कहते हैं, तो हम इसको हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं, लेकिन ये लताइफ हैं, उर्दू में इसको लताइफ कहते हैं। 7 चक्रास हैं। ये हमारा क्राउन चक्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये थायराइड चक्र है, ये हार्ट चक्र है, ये गट चक्र है। यहाँ से आपकी पूरी बॉडी का दारोमदार है कि आपने गट चक्रा पे। इसके बाद हमारा नाभि चक्र है, फिर उसके बाद मूल चक्र है। ये 7 चक्रास पे काम करते हैं। अब बंद लगाते हैं इसमें हम, जलंधर बंद, मूल बंद, अड़ी बंद। तो ये तो एक पूरी साइंस है। योर ब्रेन एक्टिविटी, योर बॉडी केमिस्ट्री, इवन योर जेनेटिक मेकअप कैन बी चेंज विद द टूल्स ऑफ योगा। अच्छा, इतने 7 चक्रा सुन के तो मेरा सर ही चकरा गया। अच्छा, मुझे बताएं, डाइटिंग और चेंजिंग लाइफस्टाइल, ये दोनों अलग टर्म्स हैं, इनमें क्या फ़र्क है?
इफ़ यू वांट टू गेट बेटर लाइफ यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंज आए तो ये नहीं है कि आप शादी में 2 माह रह गए तो मेरे योगा करनी शुरू कर देनी ऐसी होता है हमारे यहाँ हमारे यहाँ इसी तरह होता है बिल्कुल। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, अब हमारी बेटी की शादी है 2 महीने में आप इसको बिल्कुल चेंज कर कुछ ऐसा कर देंगे झटपट से, बिल्कुल। और उसके बाद जब शादी हो गई हमारा सारा एम खत्म हो गया, मकसद हमने अचीव कर लिया अपना। ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाएं। योगा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है कि आप डिपेंडेंट नहीं है। जिम में आप किसी पर डिपेंडेंट है, अगर आप बाहर पार्क में जाते हैं वॉक करने आप डिपेंडेंट है, बाहर बारिश है, तूफान है, बहुत सर्दी है, आजकल स्मॉग है, तो आप बाहर नहीं जा सकते, ना पार्क में जा सकते हैं। तो योगा का बेनिफिट ये है कि आप अपने घर में एक खिड़की खोली और एक मैट बिछाया और योगा, आप खुद कफील हो गए, अपनी सेहत में खुद कफील है आप, आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ पता क्या तस्वुर है कि हम जिम जाएंगे और वॉक करेंगे तो भाई हम फिट हैं, योगा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो सारा बात ये है कि हम डिपेंडेंट हो गए। हम कहते हैं मशीन पर डिपेंडेंट है कि घरों में हमने ला के ट्रेडमिल रख ली कि हम मशीन कर लेंगे, मशीन हमें पतला कर देगी। अब ट्रेडमिल के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। ट्रेडमिल जो है ये प्रिजनर्स के लिए बनाई गई थी एक्चुअली। प्रिजनर्स जो है उनको सजा दी जाती थी, वो लोग आगे ट्रेडमिल चलाते थे, पीछे उनका आटा पीसा जाता था। अब हमने पूरी दुनिया ने जिसका बायकॉट कर दिया ना ट्रेडमिल, वो हमने अपने घरों में ले आए। लाइक हम रेवोल्यूशन में आगे नहीं बढ़े, हम पीछे जा रहे हैं। उन्होंने बायकॉट कर दिया। अब आप देखें जितने हॉलीवुड बॉलीवुड के जितने बड़े स्टार्स हैं जो मिलियंस की मशीन अफोर्ड कर सकते हैं, वो घंटों योगा करते हैं। आप देखें जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने और लोगों की मिसालें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आर्टिस्ट इसलिए बता रही हूँ कि वो लोगों के लिए इजी होता है उनके बारे में जानना। अब आप सबको देखिए, अक्षय कुमार जो है वो कई घंटे पहाड़ों पे जाके योगा करते हैं। करीना कपूर को देख लें, वरना वो तो हज़ार मशीन अफोर्ड कर सकती हैं, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ बेनिफिट्स हैं। आप अगर मशीन्स पे एक्सरसाइज करते हैं उससे आपकी बैकबोन ख़राब होती है, आपके मोरे हिल जाते हैं। आपने देखा डिस्क प्रॉब्लम्स कितनी आ रही हैं, नी का कार्टिलेज किस तरह से ख़त्म हो रहा है, किस तरह से लोगों को सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और उसमें आप अपने ब्रेन हेल्थ की तरफ, मेंटल हेल्थ की तरफ तो जा ही नहीं रहे, आप सिर्फ बस और अपनी टेंशन को बढ़ा रहे हैं, एंग्जाइटी को। आई थिंक यही वजह कि जिम में जो लोग जाते हैं, ठीक है, जिम करते हैं, वो 2 साल 3 साल लगातार करे होते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। और एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंटी डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको एंटी डिप्रेशन डॉक्टर दे रहे हैं। अब आप ये देखें, आपने सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, अब तो पूरी दुनिया आपके सामने है, ग्लोबल विलेज है। आप देखें, गूगल पे जाएं और सर्च करें कि योगा की क्या बेनिफिट्स हैं, योगा किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक्चुअली इसमें जो मैंने आपको बताया ना, यम नियम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें जो हम सांस की प्रैक्टिस करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं। अब आप जब प्राणायाम करना शुरू करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी लाइफ ऑक्सीजन पे बेस है। एंग्जाइटी क्यों बढ़ रही है, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? आप देखें शाम का वक्त जैसे ही होना शुरू होता है ना, सब लोगों में डिप्रेशन बढ़ता है, इसलिए कि उस वक्त ऑक्सीजन लेवल नीचे आ रहा होता है। आप बहुत सर्दी में चले जाएं, वहाँ डिप्रेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन। आप अगर प्रॉपर, आपसे मैं यहाँ जितने लोग सेट पर मौजूद है उनसे पूछूं कि आपने कभी प्रॉपर ब्रीदिंग की है, तो नहीं जी, हमें क्या जरूरत है, ब्रीदिंग सांस तो चल रहा है। What is proper breathing? प्रॉपर ब्रीदिंग जो है वो बेली ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है। लाइक जी, मैं ये आपको बताऊं कि जब भी आपको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो, इवन कि आपको गुस्सा भी आ रहा हो, तो आपने एक लंबी गहरी सांस लेनी है। इनहेल थ्रू द नोज एंड होल्ड योर ब्रेथ। जब आप अपने सांस को रोकते हैं ना, इसका पूरी बॉडी का एक मैकेनिज्म है। आपकी पूरी बॉडी, आपके ब्लड में जितना ऑक्सीजन है आपके ब्रेन की तरफ फेंकती है सर्वाइवल के लिए। कि बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही तो वही सारा ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ जाता है। जितनी आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ना, उसका 20% आपके ब्रेन को चाहिए, और जितनी पूरी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए उसका 25% आपके ब्रेन को चाहिए। तो हम उस तरह से, ना ही हमारे सारा दिन में कोई ऐसे पोस्टर होते हैं सवाए नमाज के, अगर हम अपने सजदे लंबे कर दें तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, हमारे ब्रेन में ब्लड आएगा। लेकिन जितनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जब ब्रेन को, उस तरह से ब्रेन को अपना फंक्शन पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने तमाम अपने ऑर्गन्स को भी देखना और ब्रेन ने अपना काम भी करना, उसके लिए उसको ग्लूकोज भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, जो कि हम प्रोवाइड नहीं करते। वहाँ इंसोम्निया, वहाँ एंग्जाइटी, वहाँ डिप्रेशन, ये सब वहाँ बढ़ता है। अब हम क्या करते हैं, जिम में जाके मशीन्स पर खड़े हो गए। अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन वो तो अपनी जगह है। एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जब टेंशन बढ़ती है ना तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो तेज़ी से बढ़ना शुरू। कॉर्टिसोल बढ़ा है ना तो आप दुनिया जहान के एक्सरसाइजेस कर लें, मशीन्स कर लें, जॉगिंग कर लें, कुछ कर लें, कॉर्टिसोल लेवल को नीचे नहीं लेके आएंगे, आपका वेट कम नहीं होगा। अच्छा, आपके फेस पे टेंशन आना शुरू हो जाएगी, रिंकल्स आना शुरू। अगर आपका फेस ही ग्लो नहीं कर रहा, मुझे ये समझ नहीं आती लोगों ने वेट कम क्यों करना है, खूबसूरत नजर आने के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल, इसीलिए हम वेट कम करते हैं। लेकिन लोग डाइट कर करके डार्क सर्कल्स, फेस इतना सैगी,
शोल्डर्स बिल्कुल ऐसे गिरे अभी हुए। तो पता नहीं और नई तरह की डाइट्स आ गई, कीटो डाइट, फलाना डाइट, ढमकाना डाइट, कुछ इस तरह की डाइट्स भी इसीलिए आ मैं गई। हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू वांट टू गेट बेटर लाइफ यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को बदल देंगे। जो आप बहाने ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना, कि 1 महीने के लिए इस डाइट पे चले जाएं, 15 दिन के लिए इस डाइट पे चले जाएं, 1 महीना स्विमिंग कर लें, 2 महीने ये एक्सरसाइज कर लें, पैटर्न बना लें लाइफ का। योगा में तो आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से ब्रीदिंग कर सकते हैं, खुद से मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? अपने अंदर झांकना। ये आपका चक्रा है, आज्ञा चक्रा। यहाँ पे आपने फोकस करना है, अल्लाह को अपने दिल में, अल्लाह की याद ला के आपने अपनी ब्रेथ पे फोकस करना शुरू कर देना। अभी आप मेरे साथ ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें। 3 बार आप रिलैक्स होकर ब्रीदिंग करेंगे, आपका बिल्कुल विजन ही चेंज हो जाएगा। अगर ये बात हम अपने स्कूल्स में बताना शुरू कर दें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बताना शुरू कर दें, तो ये जो हमारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं ना, कि बेड खाली नहीं है, आपको यकीन करें सारे हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे। इसलिए कि हम प्रॉपर ब्रीदिंग का तरीका सीख लें, बॉडी को मूव करने का। लैक ऑफ मोबिलिटी है, सब लोग बैठे हैं, गैजेट्स पे बैठे हैं, जो ऑफिस में बैठे हैं वो भी बैठे हैं। हम कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हमारा जो सबसे बड़ा नशा है ना इस वक्त, वो कंफर्ट जोन है। हमें रिमोट भी कोई लाके पकड़ा दे तो हमने चैनल चेंज करना है, वरना दिल तो कोई यही गुजर रहा हो ना, तो हम इंतजार करते हैं वो गुजरे तो हम आवाज देंगे, हमें रिमोट ही पास कर आप दो। अपनी आदत बनाएं, मूवमेंट की आदत बनाएं। योगा जो है ये आपको फिर इस तरह से, जब आप एक्चुअली क्यों नहीं हमसे हिला जाता, ऑक्सीजन नहीं है हमारी बॉडी में, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं है। अच्छा, क्या ये जो योगा है ये नेचर से कनेक्ट करता है हमें? बिल्कुल। देखिए ना, पूरी यूनिवर्स जिससे बनी है ना, 5 एलिमेंट से पूरी यूनिवर्स बनी है। अल्लाह ताला ने वही 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में रख दिए, हम भी उन्हीं से बने हैं। ये देखें, ये आग है, सूरज की रोशनी है, जो हमारा अंगूठा है। ये है हवा, ये आसमान, स्पेस जो है, ये ज़मीन, मिट्टी, और ये पानी, जल। ये पांचों अल्लाह ताला ने एलिमेंट से हमें बनाया है। अब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके करीब नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर आप मिट्टी के पास नहीं जाएंगे, अगर आप ग्रीनरी में नहीं जाएंगे, दरख्तों को हाथ नहीं लगाएंगे, सूरज की रोशनी में नहीं जाएंगे, बाहर खुली हवा में नहीं जाएंगे, पानी नहीं यूज़ करेंगे, पानी के साथ अपने जैसे आप स्विमिंग करते हैं या पानी के पास बैठते हैं, ये पांचों एलिमेंट्स जिससे पूरी यूनिवर्स बनी है, यही सब कुछ हमारे अंदर है। आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना शुरू कर दें, मिट्टी के पास जाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप मेरे कहने पे 20 मिनट सुबह नंगे पाँव घास पे चलना शुरू कर दें। आपको कभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेनी, बहुत रिलैक्स। और ब्लड प्रेशर के लिए आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें, आपको कभी ब्लड प्रेशर की अच्छा, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस है, ये भी योगा से ट्रीटमेंट है इसका? इसका तो 100% इलाज ही मेडिकल साइंस में। वो सिर्फ आपको उस पर डाल देंगे, एंटी डिप्रेसेंट पे डाल देंगे। अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आपको पेन किलर दे देंगे। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। योगा में इसका 100% प्रूवन इलाज है। आप देखें पूरी दुनिया में योगा के हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, उनको रखा जाता है। इवन के आपकी हार्ट की जो सर्जरीज जिनको डॉक्टर्स ने बताई है, जिनकी ब्लॉकेज है, वो भी योगा से निकल जाती है। अच्छा, आपने यहाँ डीप ब्रीथिंग की बात की, तो आजकल तो स्मोक है, तो किस तरह से मुमकिन है? आप घर में बैठ के ब्रीदिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको बाहर तो जाना ही नहीं। यही तो मैं इसका बेनिफिट बता रही हूँ कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। आप घर में बैठे बैठे अपने कमरे में बैठ के योगा की योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, योगा की मूवमेंट कर सकते हैं, लाइट मूव कर सकते हैं। आप देखें, फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम, नीज के प्रॉब्लम, बैक बोन, हमारे बैक के लिए आप ये देखें कि बैक में जितनी लोगों को पेन है, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। वो आपको सिर्फ पेन किलर्स देंगे, उसके बाद स्टीरॉइड्स देंगे। लेकिन योगा में इसका 100% इलाज है। कैसे? क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है, जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होता बॉडी में। जब तक बैक में पूरा प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं जाएगा, पूरी ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में नहीं जाएगी, आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं? अच्छा, ये जो आपने प्रॉब्लम्स की बात की, हमारे यहाँ जो मर्द और ख़वातीन हैं उनमें इम्बैलेंस हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी क्या वजूहत है? अब हार्मोनल चैलेंज क्यों आ रहे हैं? इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं हार्मोनल? ये जितना PCOD है, ये क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस है। क्योंकि हमारे तमाम हार्मोन, जैसे हमारी बॉडी में जैसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। अब इनका बराबर होने चाहिए, लेकिन किसी में एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, किसी में एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, किसी में टेस्टोस्टेरोन। अब जिसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, उन बच्चियों के बाल आ जाते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है, गुस्सा आता है, वेट तेजी से बढ़ता है, कंसीव नहीं कर पाती, उनका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। आप हार्मोन ले नहीं सकते। आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, आप अपने हार्मोन को एक्टिवेट करेंगे। आप जब जितनी एक्सरसाइज करेंगे, आपके हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आप जब पुरसुकून रहेंगे, कॉर्टिसोल नीचे आएगा, तो आपका वेट खुद ब खुद नीचे आएगा, आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा। आप मेरे कहने पे 10 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट रोज़ योगा करें, आपकी लाइफ बदल जाएगी। किसी बीमारी का आपके
करीब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, आपने कहा क्योंकि बच्चे आपके पास आते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो मिनिमम किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो योगा स्टार्ट कर सकते हैं? योगा के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, योगा किसी भी एज में स्टार्ट, किसी भी एज? 5 साल से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं, 80 साल तक की उम्र तक सब लोग योगा कर सकते हैं। आपने तो आजकल सोशल मीडिया पे देखा होगा 100 अबव लोग जो हैं वो भी योगा कर रहे हैं, इसलिए कि योगा से आप अपनी एज को खुद बढ़ा सकते हैं, अपनी एज को कहीं भी रोक सकते हैं। ये आपकी ब्रेन की पावर है, अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन में इतनी पावर्स रखी हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो है उसकी 30,000 टाइम्स ज़्यादा पावर है आपके कॉन्शियस माइंड से। अब कॉन्शियस माइंड तो अपना काम कर रहा है ना, मैं आपको सुन रही हूँ, देख रही हूँ, ये सब कॉन्शियस माइंड से कर रही हूँ। अब सब कॉन्शियस माइंड का अपना काम है, आप उससे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, तमाम बीमारियों को बाहर निकाल सकते हैं, तब तमाम काम आप अपने ब्रेन की पावर से कर सकते हैं। सिर्फ आपने उसको यूज़ कैसे करना है अपने ब्रेन को, सिर्फ आपने ये टेक्निक सीखनी है। अच्छा, योगा क्या बच्चों और अडल्ट्स के लिए सेम ही है एक्सरसाइज या डिफरेंट? सबके लिए, मर्द ख़वातीन तब सबके लिए योगा जो है वो 100% बेनिफिशियल है, और इसके आपको सिर्फ फ़ायदे ही मिलेंगे, योगा का कोई नुकसान नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में 2 तरह की बीमारियां मतलब बहुत ज़्यादा है, एक डायबिटीज़ एंड द ब्लड प्रेशर, इनको भी ये ट्रीट करता है? नहीं, अब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को तो लोग कहते हैं ना, कंसीडर ही नहीं करते बीमारियों में, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ तो सभी को होती है, उसको बीमारी कंसीडर नहीं करते, इस कदर बढ़ चुकी है। और बैक पेन, नी प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, और ये जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं जो उनसे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर दूसरा बंदा जो है एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है। तो हाई ब्लड प्रेशर का कॉज क्या है, डायबिटीज़ का कॉज क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। हम लोग जंक फूड ले रहे हैं, नेचर की तरफ नहीं जा रहे, नेचुरल फूड नहीं ले रहे। प्लांट बेस्ड फूड जो है ना वो लाइफ फूड है, लेकिन वो है ही नहीं कहीं भी, वो हम ले ही नहीं रहे, ना फ्रूट्स, ना वेजिटेबल, ना नट्स, ना जूसेस, कुछ भी नहीं लेते। और हम डेड फूड की तरफ, जितना मटन, बीफ, चिकन खाएंगे ये सब डेड फूड है, उतना ही आपका मूड ख़राब रहेगा, उतना ही आप दुनिया से, ज़िंदगी से दूर भागेंगे। जितना लाइव फूड की तरफ आएंगे, लाइट फूड लेंगे, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करें, नट्स लें, फ्रूट्स लें, जो चीज़ें सूरज की रोशनी से बनती है ना वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाहर धूप में जाके बैठना आपके लिए बहुत विटामिन डी, एक्चुअली विटामिन डी, लेकिन सुबह 9 बजे से बैठेंगे, 9 बजे से पहले तो ही फ़ायदा है, उसके बाद नहीं। तो सुबह जाए, घास पे नंगे पाँव चले, धूप बहुत ज़्यादा, आप देखें नींद का कितना, इंसोम्निया कितना ज़्यादा बहुत। वो इसकी क्या कॉज है कि हमारा मोबिलिटी नहीं है, हम लोग मूवमेंट नहीं करते, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम लोग धूप में नहीं बैठते। धूप में जब आप बैठेंगे तो विटामिन डी भी मिलेगा, मेलेटोनिन भी मिलेगा आपको। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो नींद का, सेंस ऑफ रिलीफ भी हमें जरूर मिलता है। तो वही मैंने आपको बताया ना, 5 एलिमेंट्स से यूनिवर्स बनी है, वही 5 एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। आग, हवा, आग क्या है? सूरज की रोशनी, जो हीट हम सूरज से लेते हैं। हम इसमें एक हाथों से इलाज करते हैं योगा में, इसे कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। हस्त मुद्रा ज्ञान में हम ये देखें, एक ये हमारी फिंगर है, ये रिंग फिंगर, ये हमारे बॉडी में मट्टी, हमारे ये ज़मीन को प्रेजेंट करती है, अर्थ को, और हम किससे बने हैं? मट्टी से, और ये सूरज है। हम इसका अगर ये वाला मुद्रा लगा लें, इसे कहते हैं सूर्या मुद्रा। सिर्फ आप अपनी फिंगर को ऐसे मोड़ के रखें, आपका बैठे बैठे आपकी बॉडी में हीट भी बढ़ेगी और आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसका इतना बेनिफिट है। एक ये मुद्रा जिसे हम लगाते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा, हाँ, हर पिक्चर में, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जी, ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए एक्सेलेंट है। इसमें आप बैठें, क्रॉस लेग में ज़मीन पे बैठ जाएं आप, और इसमें आप डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल थ्रू द नोज, 4 काउंट करते हुए इनहेल करना, और 4 काउंट करते हुए नाक से ही सांस बाहर निकालना। इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द नोज। अच्छा, इसमें बॉडी को स्ट्रेच तो नहीं करना? नहीं, इसमें तो आपने रिलैक्स स्पाइन को ढीला छोड़ देना है, दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ। इसमें आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाता है, आपके फेशियल मसल्स बिल्कुल ढीले छोड़ दें, और बिल्कुल आप फील करें कि खुले गार्डन में बैठी हुई हूँ, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं मुझे, और बस आपने गहरी सांस लेनी है और फील करना है कि जो सांस अंदर जा रही है पॉजिटिविटी आ रही है, और जो सांस बाहर निकल रही है नेगेटिविटी को लेके निकल रही है। अच्छा मेरा, मुझे बताया योगा सीखने की जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट की? बैकग्राउंड क्या मेडिकल से था आपका? नहीं, एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली जापान में थी। मेरी ग्रैंड मदर भी जापान में होती थी, मेरी मदर भी जापान में, मेरे भाइयों की शादियाँ भी जापानीज़ के साथ हुई, और पूरी मैटरनल फैमिली मेरी जापान में ही थी। और मुझे बचपन से बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो जब मैं बुक्स में पढ़ती थी ना योगा के बारे में, इसके मिरेकल्स के बारे में, तो मुझे बड़ा तजस्सुस था कि मैंने ये सब सीखना है, और बुक्स पढ़ के मैंने सीखा भी। फिर उसके बाद जापान से, जब मेरी फैमिली, पूरी हमारी फैमिली जापान से ताल्लुक था, तो फिर मैंने इसको प्रॉपर सीखना शुरू किया, सर्टिफिकेशन ली इसमें प्रॉपर, और अब तक मैं इसमें सीख ही रही हूँ। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है योगा की। कितने टाइम से ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट है? जी, मैं 20 ईयर्स से क्लासेस दे रही हूँ। वाओ जी,
अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम बीमारियों को क्योर करवा रही हूँ। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, वेट लॉस तो इसमें एक इसका बेनिफिट है ना, इसके अलावा इसके हज़ार ख़ा बेनिफिट्स हैं। इवन के कैंसर पेशेंट्स तक इससे क्योर करवाए जा रहे हैं। हार्ट पेशेंट्स जो है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते थे, डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते थे, ये मैं ऐसे वर्बली नहीं कह रही, आप मेरे पेज पे चेक करें, वहाँ आपको लोग खुद बताएंगे। तो जो व्हील चेयर पे आते थे ना, व्हील चेयर पे आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद वो खुद खड़े होकर मेरे साथ एक्सरसाइज करते। वाह, क्या बात है। अच्छा, तो कोई आपका सेंटर है या ऑनलाइन क्लासेस जी जी जी, नहीं, मेरा अपना योगा क्लब है, कर्व्स योगा एंड फिटनेस, कर्व्स योगा, KURVES, कर्व्स योगा। आप इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे देख सकते हो। और मॉडल टाउन में मेरा अपना फिटनेस स्टूडियो है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मैं क्लासेस दे रही हूँ। और तमाम जो भी लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उससे फैज़ मिल रहा है, इसीलिए फिर ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि आपने योगा सीखना है, योगा में परसू करना है, तो क्या लगा आपको पाकिस्तान में स्कोप है योगा का? जी बिल्कुल है। देखिए, लोग अच्छी चीज़ को अपनाना चाहते हैं, सिर्फ उनको उसका बेनिफिट पता होना चाहिए। उनको एक प्रॉपर कोई ऐसा मिल जाए मेंटोर जो उनको बताए। असल में हम लोग बताते नहीं है ना, बात ये है कि हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसको पब्लिक सर्विस मैसेज बना के बताना चाहिए कि इसको कोई नाम ना दें, इसको योगा का नाम भी ना दें, कुछ भी ना दें, हेल्दी लाइफस्टाइल का नाम दे के ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाया जाए। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये जो हम सड़कों पर दस्तों गिरे वहाँ हो रहे हैं ना आजकल, हर बंदा गुस्से में है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, ये सब चेंज हो जाएगा। आपका बिल्कुल थॉट आपकी चेंज हो जाएगी। फ़िलॉसफी ऑफ योगा ये है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। इवन मैं भी 15-20 साल पहले ऐसे ही सोचा करती थी कि हर एक पे गुस्सा, किसी को माफ़ नहीं करना। लेकिन जब आप इस वर्ल्ड में आते हैं ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये तो दुनिया फ़ानी है, हमने तो आगे चले जाना है। इस कुछ वक्त के लिए यहाँ पे आए हैं, जितना प्यार बांट सकते हैं, जितनी आसानियाँ बांट सकते हैं, उतनी आसानियाँ बांटे बस। और एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का, आपने कहा आपके हाँ मतलब वो आपका सेंटर है, ठीक है, और ऑनलाइन भी है, तो मेल ज़्यादा मेल ज़्यादा आते हैं या फीमेल्स? नहीं, मैं तो सिर्फ फीमेल्स को ही क्लासेस देती हूँ, अभी मेल्स के लिए तो नहीं है। आगे फर्दर इंशाल्लाह मेल्स के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और मैं पर्सनल ट्रेनिंग्स भी देती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। पूरी दुनिया से मुझसे लोग जो यहाँ से बाहर चले गए हैं और उनकी फैमिलीज़, तो मैं पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। और यहाँ लाहौर में मेरे पास दूसरे शहरों से लोग यहाँ आते हैं, जिनके रिलेटिव क्योर करके जाते हैं, वो जब उनको बताते हैं तो दूसरे शहरों से लोग आते हैं, स्पेशली यहाँ आके घर लेते हैं, 2-3 माह 4 माह योगा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस बीमारी से निजात हासिल कर लेते हैं। ऑलराइट हुमैरा, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई होप कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई कैच यू ऑल सम अदर टाइम। टिल देन आई एम signing off. Allah Hafiz.